एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग को उसी छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि लॉयड के घर के गार्डन में होती है। वह वहाँ से काफी तेज से भागकर जा रही होती है, पर तभी लॉयड भी वहाँ पर काफी तेज से पहुँच जाता है और उसे गुड इवनिंग कहते हैं। ये देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर लॉयड ने एक बैरियर लगा दिया था जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं जा पा रही होती है। लॉयड अब उसे बताता है कि एयर क्लास स्पेल एरियल एनक्लोजर है। मैंने ये बैरियर इसलिए लगाया जिससे कि तुम यहाँ से भाग ना सको और हम लोग छोटी सी बात कर सके एक दूसरे से। तुम इस तरीके से किसी के भी घर में नहीं घुस सकती हो। तब उस लड़की ने जो जैकेट पहन रखी थी वो उसे उतार देती है और अपनी पावर का यूज करने लगती है। मैं ये तुम जैसे बच्चे के ऊपर यूज नहीं करना चाहती थी। वहीं पर लॉयड स्मेल करता है कि यहाँ पर तो पॉइजन है। ये लड़की पॉइजन का यूज करके मुझे नम कर रही है। लॉयड अब जल्दी से प्यूरीफाई का यूज करके अपने आप को उस पॉइजन से बचा लेता है। ये देखकर वो लड़की उसे कहती है कि कुछ भी काम नहीं आएगा, जिसके बाद वो ब्लैक फॉग नाम की स्पेल का यूज करती है और अब वहाँ पर लॉयड के ऊपर पॉइजन काफी बढ़ जाता है। वो अब नीचे भी गिर जाता है। वो लड़की अब लॉयड से कहती है माफ करना, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मेरे पॉइजन को प्यूरीफाई कर सके। वहीं पर लॉयड सोचता है कि मेरी जो प्यूरीफाई स्पेल है वो किसी भी पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकती है, पर अगर मेरी स्पेल काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये जो लड़की पॉइजन यूज कर रही है वो अननोन है। ये लड़की अपने पॉइजन के नेचर को अपने माने के साथ ट्रांसम्यूट कर रही है। दरअसल कुछ रेयर लोग होते हैं जिनका जन्म एक स्पेशल टाइप के माने के साथ होता है। उनकी एबिलिटीज काफी खतरनाक होती है और उससे सभी लोग डरते हैं। लॉयड के बाद सुनकर वो लड़की उसे कहती है तुमने सही समझा, उन लोग को ब्लाइटेड कहा जाता है और मैं पॉइजन ब्लाइटेड हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है मैं पॉइजन ही फैलाती आ रही हूँ, ऐसे लोग मुझे रैन द पॉइजन माउथ बुलाते हैं। ऐसा बोलने के बाद रैन अपनी पावर को यूज करके लॉयड के बैरियर को भी काफी आराम से तोड़ देती है। ये देखकर लॉयड भी हैरान होता है कि इसने मेरे बैरियर को तोड़ दिया। लगता है इसने अपने पॉइजन का यूज किया बैरियर को कमजोर बनाने में। तभी रैन अब उसे कहती है कि मैंने तुम्हें काफी कम पॉइजन किया तो तुम मरोगे नहीं, पर तुम्हें पूरी तरीके से रिकवर होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद रैन अब वहाँ से गायब हो जाती है। वो देखकर अब लॉयड कहता है कि ये लड़की तो काफी कमाल की थी, वो अपनी प्रेजेंस को पूरी तरीके से इरेज कर सकती है। तभी वहाँ पर ग्रिम आता है और अब वो लॉयड से कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना, आपको पॉइजन तो नहीं लगा। जिस पर लॉयड कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं हेल्थ क्लास स्पेल हीलिंग ब्रेथ का यूज कर रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके अपने आप ही हील हो रहा हूँ। रैन का पॉइजन से मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये सुनकर ग्रिम कहते हैं कि अगर आप हिल सकते थे तो आप रैन के पीछे क्यों नहीं गए। तो लॉयड कहते हैं कि मैं चाहता था कि वो मुझे उसके हाइड आउट तक लेकर जाए। सिल्फा ने मुझे उन लोगों के बारे में एडवेंचर गिल्ड में बताया था और मुझे पूरा यकीन है कि रैन असैसिन गिल्ड के मेंबर है। सिल्फा ने लॉयड को बताया था कि असैसिन गिल्ड में 6 मेंबर्स हैं जिनको पकड़ने पर रिवॉर्ड मिलेगा और ये 6 के 6 लोग अपनी प्रेजेंस को छुपाने में काफी माहिर हैं और सभी मेंबर्स के पास कोई ना कोई अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज हैं। ये बात जानकर लॉयड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं पर हम लोग को पता चलता है कि रैन इतनी ज्यादा स्किल्ड होने के बाद भी लॉयड अच्छे से पता लगा पा रहा होता है कि रैन आखिर किस तरह भाग रही है। लॉयड कहते हैं कि रैन इस तरीके से छुपती है कि वो स्पेस के अंदर होल कर रही है। जैसे तुम ये रियलाइज करोगे उसे ट्रैक करना इजी हो जाएगा। चलो उसका पीछा करते हैं। इसके बाद लॉयड अब रैन के पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पर सिल्फा और शीरू आ जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि लॉयड तो वहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखने के बाद वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और अब अगले सीन में हम लोग को रैन को दिखाए जाते हैं जो कि अपने बाकी मेंबर्स के पास आ जाती है। एक बंदा रैन से कहते हैं कि तुम पकड़ी गई और बिना उस बंदे को मारे तुम भाग कर आ गई। जिस पर रैन कहती है लेकिन वो बंदा सिर्फ एक बच्चा था। ये बात छोड़ो, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग काफी ज्यादा स्पेल बाउंड सोर्स बना रहे हैं। लगता है वॉर होने वाली है, इसका मतलब हम लोग। वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी वो बंदा उसे रोकता है और उसे कहते हैं कि जेड की तरह बात करना और एक्ट करना बंद करो, हमारा लीडर काफी समय पहले जा चुका है। ये सुनकर रैन गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं, जेड वापिस आएगा, जरूर आएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि सभी लोग को शांत कराती है और कहती है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पर लॉयड छुपा हुआ था। वो अब नीचे आने लगता है और उस लड़की से कहता है तो तुमने मुझे देख लिया। लॉयड को देखकर रैन हैरान होती है और कहती है कि ये यहाँ पर कैसे, मैंने तो इसे पॉइजन कर दिया था। जिस पर वो दूसरा बंदा उसे कहता है कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि 7th प्रिंस है। लॉयड अब नीचे आकर उन लोगों के पास आने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि मैं सोचा नहीं था कि इतने सारे स्पेल बाउंड सोर्ड एक बच्चा बना रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि अफवाह ये है कि ये बच्चा काफी कमाल का है और काफी पावरफुल भी। ये सुनकर वो बड़े वाला बंदा कहता है कि चाहे कुछ भी हो, इसे असैसिन गिल्ड के बारे में पता चल गया है तो हम लोग इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। वहीं पर अब लॉयड ने अपने ऊपर जो बैरियर लगा रखा था वो उसे हटा देता है। ये देखकर ग्रिम उसे कहते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो लॉयड कहते हैं कि अभी मैं ऐसे लोगों से लड़ने वाला हूँ जिनके पास अलग अलग यूनिक पावर्स हैं, तो अगर मैं डिफेंड करके लड़ूंगा तो मजा नहीं आएगा। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब ताओ की टेक्निक को कॉपी करके यूज करने लगता है और अब उन सभी से कहते हैं कि आओ आकर मुझसे लड़ो। वो ग्रिम से ये कह देता है कि तुम पीछे हटो। तभी एक बंदा लॉयड के ऊपर काफी तेज से आकर लात मारने की कोशिश करता है, पर लॉयड उसे पकड़ लेता है। उस बंदे की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा तेज होती है। वो घूम फिर कर वापिस से लॉयड को लात मारता है, पर लॉयड वापिस उसे रोक देता है। ये देखकर अब वो बंदा कहता है कि लगता है कैसल में वो लोग प्रिंस को भी मार्शल आर्ट सिखाते हैं। वहीं लॉयड अब सोचता है कि ताओ को कॉपी करने का डिसीजन काफी अच्छा था। ताओ के डिफेंस काफी कमाल के, वैसे ये बंदा भी काफी फ्लेक्सिबल है। हम लोग अब देखते हैं कि वो बंदा अपनी बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल तरीके से घुमाता हुआ लॉयड के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो देखकर लॉयड शॉक हो जाता है। तब वो बंदा कहता है कि मेरा जन्म सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी के अंदर हुआ है, मैं अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से घुमा सकता हूँ और छोटे से छोटे छेद के अंदर
अंदर घुस सकता हूँ, बिल्कुल एक चूहे की तरह। वैसे मेरा नाम वेब ब्लाइटेड है। ये सुनकर अब लॉयड सोचता है कि कोई भी मैजिक का यूज करके भी अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं कर सकता है। ये बंदा तो काफी कमाल का है। तभी लॉयड अब देखता है कि उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो बंदा अपनी सिंक एबिलिटी का यूज करता है जिससे कि लॉयड धरती में धंसने लगता है। लॉयड अब कह रहा होता है कि मेरी बॉडी अचानक से हैवी हो गई है। तभी वो बड़े वाला बंदा लॉयड के सामने आता है और कहता है कि मास्क वाला बंदा क्रो द डार्क रैप्टर है। ये अपने शब्दों के अंदर माना डालता है जिसकी वजह से ये कर्स ब्लाइटेड है। ये ज्यादातर चुप रहता है जिससे कि इसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ऐसा बोलकर वो बंदा लॉयड को काफी जोर से मुक्का मारने वाला होता है, पर तभी लॉयड अपनी एनहेंस एबिलिटी का यूज करके वहाँ से बच जाता है। लॉयड वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ऊपर तो काफी सारे अजीब से वेब आ चुके हैं। वो बंदा उसे बताता है कि मैं नाम गालिलिया है, मेरी पावर है कि मैं इस तरीके से स्टिकी फ्लूइड बना सकता हूँ, मैं वेब ब्लाइटेड हूँ। ये सुनकर लॉयड अब वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसके कपड़े उसी वेब में फंसे रह जाते हैं। वहीं पर लॉयड अब सोच रहा होता है कि ये जो क्रो है ये वर्ड्स का यूज करता है, एक तरीके से ये कर्स स्पीच है। वहीं गालिलिया की भी एबिलिटी काफी कमाल की है, वो अपने वेब के अंदर माना को ट्रांसम्यूट कर सकता है। ये बिल्कुल रैन की एबिलिटी की तरह है, वो भी पोइजन के अंदर अपने माना को ट्रांसम्यूट कर सकती है। तब यहाँ पर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर बूस्ट स्ट्रेंथ का यूज करके लॉयड के ऊपर हमला करती है। लॉयड भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। वहीं पर वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम तो स्माइल कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हें डर लाने में। ऐसा बोलकर वो अपने पैर पर ही खुद अपनी तलवार मार देती है और उसका डैमेज लॉयड को भी होता है। वो लड़कियां बताती है कि मैं नाम तालिया है और जिसको भी मैं देखती हूँ मैं अपने डैमेज को उसके साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं पेन ब्लाइटेड हूँ। ये सुनकर लॉयड काफी एक्साइटेड होता है और सोच रहा होता है कि ये कैसे काम करता है। तालिया अब लॉयड को घायल करने के बाद अपने बाकी साथियों के पास आकर खड़ी हो जाती है। वहीं रैप अब रैन से कहता है कि हमने इसे संभाल लिया, तो अपने पॉइजन को हर जगह पर मत फैला देना, जिस पर वो भी कहती है ठीक है। वहीं पर अब तालिया लॉयड से कहती है कि क्या तुम्हें अब डर लगने लगा है, जिस पर लॉयड अब ईवा स्माइल करके उसे कहता है कि मुझे पता नहीं है कि डर क्या होता है, पर इस समय पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अपनी पावर को यूज करके अपने आप को हील कर देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अब तालिया की पैरों की चोट भी हील हो जाती है। तालिया अब लॉयड से कहती है कि तुम्हारी हीलिंग स्पेल इतनी जल्दी काम कैसे कर गई, मैंने तो काफी गहरी चोट मारी थी। वहीं पर अब लॉयड से कहता है कि देखो मैंने अपने आप को हील किया तो तुम भी हील हो गई, तो तब क्या होगा जब मैं तुम्हें इंजर्ड कर दूंगा, क्या उसका डैमेज भी मुझे होगा? अगर तुम्हें इसका आंसर पता है तो प्लीज मुझे मत बताना, मैं खुद टेस्ट कर लूंगा। ऐसा बोलने के बाद लॉयड वहाँ पर अपने मैजिक से तलवार ले आता है और इस बार वो सिल्फा की टेक्निक को कॉपी करता है। लॉयड अब उन लोगों से कहता है कि चलो अब तुम सभी डिफेंस करके दिखाओ। सिल्फा की टेक्निक को देखकर गालिलिया डर जाता है और कहता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल उसी स्वॉर्ड मूवमेंट की टेक्निक को यूज कर रहा है जिसने पास्ट में मुझे ट्रॉमाटाइज कर दिया था। वो सुनकर रैन कहती है कि क्या तुम उसी स्वॉर्ड वुमेन की बात कर रहे हो जिसे तुम और क्रो लड़े थे? तभी लॉयड उन सभी के ऊपर काफी तेज से हमला करने आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रैप भी सोच रहा होता है कि आखिर प्रिंस क्या है, इसे मार्शल आर्ट भी आता है, तलवारबाजी भी, मैंने सुना था कि मैजिक प्रोडोजी है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं? तभी लॉयड अब उसके ऊपर आकर उसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है और उसे कहते हैं भागो मत, चलो देखते हैं कि तुम्हारी फ्लेक्सिबल बॉडी इसे कैसे हैंडल करती है। रैप अब आकर काफी जोर से जमीन पर गिरता है। वो देखकर लॉयड अब उसे कहता है कि जब तुम गिरने वाले थे तब तुमने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दिया जिससे कि तुम्हें डैमेज कम हुआ, ये तो काफी कमाल का डिसीजन था तुम्हारा। तब यहाँ गालिलिया और क्रो एक साथ आ जाते हैं लॉयड के ऊपर हमला करने के लिए। वहीं पर अब क्रो लॉयड से कहता है उड़ जाओ, लेकिन तभी लॉयड काफी तेज से वहाँ से हट जाता है और अब क्रो का अटैक जाकर गालिलिया को लगता है और अब वो जाकर काफी दूर उड़ता है और उड़ते वो सीधा तालिया के ऊपर जाकर गिर जाता है। लॉयड अब क्रो से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, देखते हैं कि तुम इस अटैक को कैसे हैंडल करते हो। ऐसा बोलने के बाद लॉयड उसके ऊपर सिल्फा की सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करता है। वहीं क्रो अटैक करने से पहले स्लो वर्ड बोलता है जिसकी वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता है क्योंकि उसने लॉयड के अटैक को स्लो कर दिया था। ये देखकर लॉयड उसकी तारीफ करता है। वहीं पर अब क्रो वापस से लॉयड के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी लॉयड अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है और वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये देखकर गालिलिया गुस्सा होता है और वो लॉयड को मारने के लिए आने वाला होता है और वो वेब के जरिए तालिया से अटका पड़ा था। गालिलिया थोड़ी सी ताकत लगाता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए, पर उसकी वजह से तालिया के कपड़े फट जाते हैं। ये देखकर तालिया गुस्से में हो जाती है और वो उसे कहती है कि अपने वेब को कंट्रोल रखा करो। इस पर गालिलिया कहता है कि ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर लॉयड तालिया के ऊपर आकर हमला करता है जिसे तालिया भी रोक देती है। तालिया लॉयड से कहने लगती है कि मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि अगर तुमने मुझे इंजर्ड किया तो उसका डैमेज तुम्हें ही होगा क्योंकि हम लोग लिंक हैं। तो लॉयड कहते हैं ठीक है, मैं उस दर्द को सहन कर लूंगा। ये सुनकर तालिया घबरा जाती है। तभी लॉयड उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करता है और उसे काफी इंजर्ड कर देता है। वहीं पर उसका डैमेज लॉयड को भी होता है, पर लॉयड तो काफी एक्साइटेड होकर कहता है कि मुझे भी डैमेज हुआ, ये काफी कमाल का है। तभी वहाँ पर गालिलिया आता है जो कि लॉयड को पकड़ लेता है। वो उसे कहते हैं कि तुम अब अपने वेपन यूज नहीं कर पाओगे। ये सुनकर लॉयड अपने हाथों से उन वेपन्स को छोड़ देता है और अब लॉयड के हाथ फ्री हो जाते हैं। वो अब घूमकर काफी तेजी से गालिलिया के ऊपर हमला करता है जिसके वजह से अब गालिलिया काफी जोर से पीछे दीवार के जाकर लगता है। लेकिन लॉयड को पता चलता है कि गालिलिया ने टाइम पर वेब के जरिए एक आर्मर बना लिया था जिससे कि उसे डैमेज कम हुआ। लॉयड अब कह रहा होता है कि तुम सभी लोग काफी कमाल के हो। ये सब कुछ देखकर रैन काफी डरी होती है। लॉयड अब रैन के पास आकर कहते हैं कि चलो तुम्हारे
पोजीशन को वापिस से देखते हैं। आओ आकर मुझसे लड़ो। वहीं पर अब रैन डेयरी कह रही होती है कि लॉयड तो काफी क्रेजी है। तो लॉयड अब उसे कहने लगता है कि अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मैं हमला करूंगा। वो सुनकर गालीलिया बीच में आता है और वो लॉयड को रोकता है। वो रैन को प्रोटेक्ट करता हुआ लॉयड से कहता है कि रैन अपने पोजीशन मानव को कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर वो अपने पोजीशन को फैलाएगी तो हम सभी लोग पोजीशन के चपेट में आ जाएंगे, इसलिए रैन नहीं लड़ेगी। वहीं पर अब लॉयड सोचता है कि अगर मैं एक बार सोचूं तो मुझे लगता है कि तुम में से कोई भी अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तो गालीलिया कहता है हाँ वो तो ऐसा है ही, अगर हम लोग इन पावर्स को कंट्रोल कर पाते तो हमें जीने का कोई और तरीका मिल जाता। हमें इस तरीके से ऐसी जगह पर नहीं रहना पड़ता और ना ही हम लोग को ब्लाइटेड कहा जाता। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड के ऊपर हमला करने आने वाला होता है, पर लॉयड अब अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है। लॉयड अब अचानक से उसके पीछे आकर उसकी कमर पर बिजली का शॉक मारता है। ये देखकर रैन गुस्से में आ जाती है और वो गालीलिया को बचाने के लिए लॉयड के ऊपर हमला कर देती है, पर लॉयड बैरियर लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। लॉयड अब उसे कहने लगता है कि हमला मत करो, तुम में से पोजन निकल रहा है। जिस पर वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने गालीलिया की ऐसी हालत कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी गालीलिया रैन से कहता है कि रुक जाओ, मैं ठीक हूँ। और सिर्फ मैं ठीक ही नहीं हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा माना अंडर कंट्रोल हो गया है, मैं अपने वेब को अच्छे से अभी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसके सारे साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो लॉयड अब गालीलिया से कहता है कि मैंने स्पेल को डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी पर एनग्रेव कर दिया है, जिससे कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम अपनी पावर्स को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बस एक्सटर्नल करेक्शन की जरूरत है। तुम्हारे अंदर का जो मानव बिगड़ा हुआ था वो अब ठीक हो चुका होगा। मैंने पहले कभी भी किसी की भी बॉडी के ऊपर स्पेल एनग्रेव करने का ट्राई नहीं किया, पर लगता है कि अभी ये काम कर गया। तभी लॉयड अपने अंडरवेयर को उठाता है, वो देखता है कि उसके ऊपर तो वही वेब लगा हुआ है और वो काफी चिपचिपा हो चुका है। ये देखकर वो काफी अजीब शक्ल बनाता है। वहीं पर अब गालीलिया तो रोने लगता है और वो कह रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे ऊपर का कर्ज चला गया। जिस पर लॉयड उसे कहता है कि वो पूरी तरीके से नहीं गया है। अगर तुम चाहो तो तुम अपने मानव को अब अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हो और तुम अपने पावर्स को अच्छे से कंट्रोल भी कर पाओगे। लॉयड अब बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि मैं चलो तुम लोग के ऊपर भी वही स्पेल लगा देता हूँ। और अब अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि लॉयड उन सभी के ऊपर वो स्पेल लगा देता है और अब सभी लोग देखते हैं कि वो लोग अपने मानव को कंट्रोल में कर पा रहे हैं। साथ में ही लॉयड ने उन सभी लोगों को हील भी कर दिया है, जिसके बाद अब क्रोथो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैंने काफी समय से इस तरीके से नॉर्मली बात नहीं करी थी, पर अब मैं कर पा रहा हूँ। वहीं पर अब रैप कहता है कि मुझे देखो, मेरी बॉडी अब बिना बात पर ट्विस्ट नहीं हो रही है। तब ताली भी कहती है कि मैं किसी को भी देखकर खुद को हर्ट कर सकती हूँ और उस पर्सन को हर्ट नहीं होगा। जिस पर रैप कहता है कि लॉयड ने कहा था कि जब चाहे हम लोग अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके देखो। तो ताली अब ट्राई करती है। वो अपनी पावर को ऑन करके रैप की तरफ देखकर अपने गाल को खींचती है और उसका दर्द रैप को होने लगता है। जिसके बाद अब गालीलिया रैन के पास आता है और कहते हैं कि तो काफी कमाल का है, तुमने हल्के कपड़े पहने हुए हैं पर फिर भी तुम्हारा पॉइजन लीक नहीं हो रहा है। अब तुम जैसे चाहो वैसे कपड़े पहन सकती हो। वहीं पर रैन तो ऐसा बिहेव कर रही होती है कि जैसे तो उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पर वो सही में काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो तो खुशी के मारे नाचने भी लगती है। वो देखकर लॉयड कहता है कि लगता है सभी लोगों के ऊपर स्पेल अच्छे से काम कर रही है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तालिया लॉयड को अब अच्छे कपड़े पहना रही होती है। वो देखकर रैन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि लॉयड अब हमारी टीम का पार्ट कैसे है और तुम लोग इसे मेरे कपड़े क्यों पहना रहे हो। तो तालिया उसे कहती है कि तुम्हें क्या कह रही हो, लॉयड ने हम सभी लोगों की जान बचाई है, हम उसे वो करते हैं, हमें भी अब उसकी वेलकमिंग पार्टी के लिए तैयार होना है। तो रैन अब उसे कहती है कि लेकिन लॉयड तो वॉर के लिए वेपन्स तैयार कर रहा है, वो हमारे हाइडआउट के अंदर भी आ गया, वो हमारे दुश्मन है। वो सुनकर ग्रिम उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वॉर के बारे में क्या र्यूमर्स हैं, पर लॉयड ने जितनी भी स्पेल बाउंड सोर्स बनाई है वो तो बस अपने मजे के लिए बनाई है। वो सुनकर रैन कहती है कि ऐसा कौन सा प्रिंस होता है जो कि मजे के लिए ये सब करता है, और तुम तो एक बकरी हो, तुम बात कैसे कर सकते हो और उड़ कैसे सकते हो। ये सुनकर ग्रिम गुस्से में आ जाता है। तो अब लॉयड ग्रिम और रैन को दोनों को शांत कराता है और वो सभी लोगों से कहते हैं कि क्योंकि अब सभी लोग अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अपनी पावर्स को मुझे फिर से दिखाओ। तो गालीलिया कहते हैं नहीं, सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग अपने आप को आपको एक्सप्लेन करें, आपको काफी कुछ जानने की जरूरत है। और साथ में बैठकर लॉयड के कपड़े भी धो रहा होता है। तालिया अब लॉयड से कहती है कि गालीलिया जो कह रहा है उस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया था पर आपने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। वहीं पर अब सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं। जिसके बाद गालीलिया कहता है कि लॉयड ये एक लंबी स्टोरी रहने वाली है, पर प्लीज मेरी बात सुनना, हमने जो भी गलतियां करी है उसको सुधारने के लिए सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि हम लोग आखिर असैसिन गिल्ड कैसे बने, और आपको जानना चाहिए हमारे लीडर के बारे में जो कि फैंटम ब्लाइटेड है और उसके पास पावर है टेलीपोर्टेशन की, उसका नाम जेड है। वहीं पर लॉयड तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है, पर वो जैसे ही जेड के बारे में सुनता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मुझे बताओ उसके बारे में। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग जेड को देखते हैं जो कि काफी समय बाद अपने साथियों के पास आता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम इतने समय से कहाँ पर थे। जिस पर वो कहते हैं कि मेरी टेलीपोर्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और मैं रेगिस्तान में पहुंच गया, वहाँ से मैं तुम सभी लोगों के लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, ये लो। गालीलिया लॉयड को बता रहा होता है कि फैंटम ब्लाइटेड उसकी पावर हम सबसे ज्यादा बेकार है, क्योंकि उसकी पावर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो कहीं पर भी रैंडमली लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है, वो भी ना चाहते हुए भी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जेड बैठकर उन सभी लोग को एक कॉइन दिखाता है और वो उन सभी से कहते हैं कि हम लोग का ब्लाइटेड यूनियन है, ये हमारा असैसिन गिल्ड का एम्बलम है, आज से हम लोग गिल्ड की वो
छेड़ी जॉब्स लेने वाले हैं जहाँ पर एडवेंचर गिल्ड नहीं पहुँच सकती है। और जैसे हम लोग जॉब्स को पूरा करेंगे हम लोग उस जगह पर ये कॉइन रख देंगे जिससे कि लोगों को हमारे बारे में पता चले कि हम लोग दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। हम एडवेंचर गिल्ड को ये प्रूव करेंगे। ऐसा करने से हम लोग को एक दिन इस तरीके से छुप के नहीं रहना पड़ेगा। हम लोग इस दुनिया के बाकी लोगों के साथ आराम से जी पाएंगे। जेड जैसे ये बात बोलता है उसकी टेलीपोर्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि ऐसा हमेशा बुरे समय पर क्यों होता है। सीनियर प्रेसिडेंट कहता है जहाँ पर गालिलिया लॉयड से कहते हैं कि इस तरीके से असैसिन गिल्ड बनी। हम लोग ऐसी जॉब्स को पूरा करने लगे जो कि एडवेंचर गिल्ड नहीं कर पाती थी। वहीं पर लॉयड तो ये सोच रहा होता है कि क्या मैं जेड के टेलीपोर्टेशन पावर के बारे में और डिटेल में जान सकता हूँ। वहीं गालिलिया कहता है कि हमें फ्यूचर के लिए एक होप मिल गई थी जहाँ हमने सुना कि लॉर्ड ओस्ट के लॉर्ड वॉर के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा तब था जब जेड वह कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन स्पेल के जरिए एक लेटर आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस लेटर के ऊपर एक लाल कलर का एम्बलम था। अगले सीन में हम लोग सिल्फा को देखते हैं जो कि शीरो के ऊपर बैठकर लॉर्ड को बचाने के लिए आ जाती है। पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो लॉर्ड होता ही नहीं है। पर सिल्फा स्मेल कर पा रही होती है कि लॉर्ड की स्मेल यहीं कहीं आ रही है। तभी शीरो सिल्फा को एक लेटर की तरफ इशारा करके दिखाता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिल्फा इस लेटर को ले जाकर एल्बर्ट को देती है। एल्बर्ट अब उस लेटर को पढ़कर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि लॉर्ड ने उसमें लिखा था कि मैं लॉर्ड ओस्ट के लॉर्ड मैनोर से मिलने के लिए जा रहा हूँ असैसिन गिल्ड के साथ। ये देखकर एल्बर्ट कह रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उस लॉर्ड के साथ काफी दिक्कतें चल रही है तो लॉर्ड असैसिन गिल्ड के साथ वहाँ क्यों गया है। क्या पता वो लॉर्ड लोरेस्ट और असैसिन एक साथ काम कर रहे हो और उन्होंने लॉर्ड को होस्टेज के तौर पर किडनैप कर लिया हो। अगर ऐसा है तो हम लोग को वॉर करनी होगी। वो सुनकर डाइन कहता है कि शांत हो जाओ। एक थ्योरी के बेस पर तुम लोरेस्ट के साथ वॉर शुरू नहीं कर सकते हो और मुझे लगता है कि कोई इतना केपेबल होगा जो कि लॉर्ड को किडनैप कर सके। तो एल्बर्ट कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, वॉर हमारा आखिरी ऑप्शन है। अंत तक मैं चीजों को काफी शांति से करना चाहूंगा और लोरेस्ट के साथ चीजों को सोल्व करना चाहूंगा। वैसे भी लॉर्ड ताकतवर है, कोई ऐरा गहरा ग्रुप उसे नहीं हरा सकता है। तभी सिल्फा जो कि काफी गुस्से में होती है वो अब एल्बर्ट को लॉर्ड के कपड़े दिखाती है और कहती है कि ये मुझे असैसिन गिल्ड की हाइडआउट पर मिला। वो लोग अब देखते हैं कि वो कपड़े गालिलिया के वेब की वजह से काफी ज्यादा चिपचिपे होते हैं। सिल्फा कहती है कि देखकर लगता है कि उन लोगों ने लॉर्ड के कपड़े उतार दिए और ये कपड़े काफी अजीब तरीके से चिपचिपे भी है। आखिर उन लोगों ने लॉर्ड के साथ क्या किया है। एल्बर्ट अब काफी गुस्से में कहता है कि चलो वॉर को शुरू करो, जिस पर सिल्फा भी कहती है हाँ शुरू करो। और अब अगले सीन में हम लोग लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपनी पावर को यूज करके असैसिन गिल्ड के सभी मेंबर्स को उड़ाकर काफी तेजी से कहीं पर ले जा रहा होता है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि ये लेटर किसने भेजा था। क्या इस लेटर को जेड ने भेजा, ये चीज तो हम लोग को अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगी। अगले एपिसोड अगले हफ्ते आएगा तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो जिससे कि जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।